टर्की दुनिया में ललकार कर रहा है कि हमास आतंकी संगठन नहीं है। न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि गाजा में जो हो रहा है वो पूर्ण नरसंहार है और इसके लिए सीधे तौर पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जिम्मेदार हैं। एर्दोआन ने साफ किया कि ये कोई संयोग या भ्रम नहीं है, ये संगठित और जनता के खिलाफ निर्देशित हिंसा है। उन्होंने कहा कि हम इस बात को किसी और तरीके से समझ नहीं सकते और इसके परिणाम स्वरूप हजारों लोग बेरहमी से मारे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस नरसंहार में नेतन्याहू की नीतियों और आदेशों का सीधा हाथ है। टर्की ने हमास के बारे में भी कहा कि वे इसे आतंकवादी संगठन नहीं मानते, बल्कि एक प्रतिरोध समूह मानते हैं जो अपने घर और लोगों की रक्षा कर रहा है। ये बयान भू राजनीतिक समीकरणों को जटिल बनाता है, क्योंकि कई पश्चिमी देश हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं, जबकि कुछ इसे राजनीतिक निकाय के रूप में देखते हैं। दुनिया की राजधानी राजनीतिक नजरों के सामने बटी हुई है। कुछ देश इजराइल के अधिकार रक्षा के तर्क पर टिके हैं, जबकि अन्य देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान मानवीयता और कानून के आधार पर तत्काल रुकावट की मांग कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी बहस गरमाई है कि क्या कूटनीति विफल हो चुकी है या अभी भी कोई रास्ता बचा है जहां युद्ध रोका जा सके। एर्दोआन ने अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि बड़ी शक्तियां संघर्ष खत्म करने का वादा करती हैं, लेकिन जमीन पर स्थिति वैसी ही बनी हुई है। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष का उदाहरण देते हुए कहा कि जिन वादों पर भरोसा किया गया वे पूरे नहीं हुए, और क्या यही इतिहास गाजा में भी दोहराया जाएगा। इजराइल की ओर से इन आरोपों को खंडन और बचाव दोनों रूप में पेश किया जा रहा है। इजराइल का कहना है कि उनका सैन्य अभियान आतंकवादियों और कब्जे के लिए जिम्मेदार ढांचों को नष्ट करने के लिए है और नागरिक नुकसान को कम करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन वैश्विक समुदाय ये सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट और एर्दोआन जैसे नेताओं के कड़े शब्द सभी मिलकर इजराइल की नैरेटिव को चुनौती दे रहे हैं। कई देशों ने शरणार्थियों और घायलों के लिए सहायता बढ़ाने की पेशकश भी की है। यह स्थिति केवल एक क्षेत्रीय लड़ाई नहीं रही, ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, कानून और नैतिकता का परीक्षण बन चुकी है। अगर संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं निष्क्रिय रह जाती हैं, तो क्या वैश्विक व्यवस्था अपने नैतिक दायित्वों में विफल हो जाएगी? क्या हथियार और भू रणनीति मानव जीवन की कीमत पर भारी पड़ेंगे? यही सवाल दुनिया को परेशान कर रहा है। न्यूयॉर्क में दी गई एर्दोआन की तीखी भाषा ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान गाजा की ओर खींचा है, और सवाल बड़ा ये है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, कूटनीति और कानून मिलकर इस नरसंहार को रोक पाएंगे, या ये संघर्ष और गहरा होगा। हमारे पास जो भी खबर है हम उसी को पेश करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि दुनिया किस ओर झुकती है।